सिमरन कैसे कैसे करें, यह सवाल उन जिज्ञासुओं का है जो सिमरन तो करना चाहते हैं पर किसी न किसी कारण भ्रम में है, भ्रमित है। असल में उनका मतलब है, क्या हम सिमरन बैठकर कर सकते हैं? कुछ लोग पूछते हैं, क्या हम सिमरन लेटकर कर सकते हैं? कुछ लोगों का सवाल है, क्या हम सिमरन बैठकर करें और टांगे सीधी कर सकते हैं? क्योंकि हमारे घुटनों में दर्द होता है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या हम दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकते हैं? कुछ लोगों का सवाल है, क्या हम किचन में काम करते हुए सिमरन कर सकते हैं? अर्थात कुछ लोग पूछते हैं, क्या हम कोई भी काम करते हुए सिमरन कर सकते हैं? कुछ लोग यह भी पूछते हैं, क्या हम पैदल चलते हुए सिमरन कर सकते हैं? सैर करते हुए सिमरन कर सकते हैं? कुछ लोग यह भी पूछते हैं, क्या हम ड्राइव करते हुए सिमरन कर सकते हैं? अर्थात कार चलाते हुए, बाइक, स्कूटी चलाते हुए सिमरन कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जब भी आप सिमरन करेंगे, सिमरन करने के लिए अपना मन बनाएंगे, आपके मन के अंदर ऐसे बहुत सारे सवालों का जन्म होगा। गुरु कृपा द्वारा ज्ञान के रूप में जवाब सुनिए। सिमरन करना अर्थात ध्यान लगाना, प्रभु में ध्यान लगाना, प्रभु मंत्र द्वारा सिमरन करना। जब भी आप सिमरन करें, याद रखना, सिमरन में ध्यान लगना जरूरी है। जब तक सिमरन में ध्यान नहीं लगेगा, तब तक गुरु चरणों में हमारी हाजिरी नहीं लगेगी। और ध्यान लगाने के लिए हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज के समय में हमें धर्म का ज्ञान नहीं, सिमरन का ज्ञान नहीं, इसलिए भ्रम के रूप में हमारे सामने सवाल आ जाते हैं। जब तक सिमरन में ध्यान नहीं लगेगा, सिमरन द्वारा की गई हमारी भक्ति व्यर्थ है। और जिस दिन सिमरन करते करते, सिमरन में अभ्यास करते करते आपका ध्यान लग गया, उस दिन सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। हाँ, फिर भी आपके अंदर कोई सवाल का जन्म होगा तो आपके अंदर से ही, आपकी भक्ति के ज्ञान से ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सिमरन में ध्यान लगाना जरूरी है। और ध्यान लगाने के लिए हमें कैसे सावधान होना है, ध्यान दीजिए। सिमरन एकांत में बैठकर कीजिए। सिमरन में गुरुमंत्र का उच्चारण धीरे धीरे करें। धीरे धीरे करने का अर्थ है, गुरुमंत्र के जाप को आप ही बोलकर आप ही सुनना। जितना धीरे करेंगे गुरुमंत्र का जाप, उतना ही हमारा ध्यान मंत्र के जाप पर लगेगा। इसलिए गुरुमंत्र का जाप धीरे धीरे करें। आप नए नए सिमरन के जिज्ञासु हैं तो आंखें बंद करके सिमरन करें, जिसका कारण है
यह मन की अंदर की यात्रा है। आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वह बाहर की यात्रा है। पूरा संसार, जिस संसार में हमारा परिवार भी है, सारी की सारी यात्रा बाहर की है। आंखों द्वारा जो दृश्य देखते हैं, पर आंखें बंद करके मन द्वारा जो यात्रा आरंभ करनी है वह अंदर की यात्रा है। इसलिए आंखें बंद करके शुरुआती दिनों में आप अंदर की यात्रा के लिए आंखें बंद करके सिमरन करें। मन की भटकना रुकती नहीं। इसलिए क्या करें, कम से कम रोजाना 1 घंटा सिमरन करें, जिससे मन सिमरन का अभ्यासी बन जाए। जब मन सिमरन का अभ्यासी बन गया तो मन भटकेगा नहीं। अब चाहे अभ्यासी बनने के बाद आप आंखें खोलकर सिमरन करें, आंखें बंद करके सिमरन करें, बैठकर सिमरन करें, लेटकर सिमरन करें, दुकान पर सिमरन करें, किचन में सिमरन करें, कहीं पर भी सिमरन करें, पैदल चलते हुए, सैर करते हुए सिमरन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपका मन सिमरन का अभ्यासी नहीं होगा, जरूरी है कि सिमरन के लिए शुरुआती दिनों में हम बैठकर और आंखें बंद करके सिमरन करें। याद रखना, सिमरन करने के लिए अति आवश्यक है ध्यान लगना। एक महापुरुष हुए संत बाबा भगवान दास जी, पाकिस्तान कैमलपुर के रहने वाले। हर समय वह गुरु का जाप माला द्वारा करते थे। हर समय सिमरन करना और लोगों का भला करना। एक दिन एक सज्जन अपनी दुख की समस्या को लेकर महापुरुषों के पास आया, अपनी समस्या बताई, अपना दुखड़ा बयान किया। सामने बैठे थे महापुरुष और उनके हाथों में माला, सफेद ऊन की माला, हाथ में माला द्वारा मंत्र जाप, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और महापुरुष जिन्होंने सज्जन की दुख की समस्या को सुना और उसका समाधान भी बता रहे हैं, पर उस सज्जन का ध्यान महापुरुषों पर नहीं, उनके हाथों पर था। महापुरुषों के हाथों में ऊन की माला जाप कर रही है। तो सज्जन सोचने लगा, यह मुझसे बात कर रहे हैं या प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। मन में सवाल का जन्म हुआ, रहा नहीं गया। तो महापुरुषों को हाथ जोड़कर बोलने लगा, महापुरुषों, मेरा एक सवाल है, ये कैसे हो सकता है आप मुझसे बात भी करें और साथ में सिमरन भी करें। महापुरुष मुस्कुराए। मुस्कुराने का अर्थ है आम आदमी से ज्यादा बुद्धि का विकास होता है महापुरुषों का, आम आदमी से कई ज्यादा, जिसका कारण है सिमरन। महापुरुष मुस्कुराए। उन्होंने पूछा उस सज्जन को, आप काम क्या करते हैं? वह सज्जन हाथ जोड़कर कहने लगा, महापुरुषों, मैं ड्राइवर हूं कार का। अब महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, कार चलाते हुए जब भी आप रोड पर चलते हैं, सड़क पर चलते हैं, कार चलाते हुए सवारियों से बात करते हैं? सज्जन कहने लगा, जी करते हैं। अब महापुरुष कहने लगे, बात करते करते कार को रोक देते हैं? सज्जन कहने लगा, जी नहीं, बात भी करते रहते हैं और कार भी चलती रहती है। महापुरुष कहने लगे, कार के अंदर बैठी हुई सवारियों से बात करते हुए ध्यान कहां रहता है? अब सज्जन जो ड्राइवर था कहने लगा, जिस सामने रोड पर, सड़क पर ध्यान सामने रहता है और पीछे की सवारियों से बात करते रहते हैं।
महापुरुष मुस्कुराकर कहने लगे, भाई मैं भी तो यही करता हूं। मेरा ध्यान उस अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा में रहता है सिमरन करते हुए, और सांसारिक तौर पर मैं बात करता हूं। उस सज्जन के हाथ जुड़ गए, सिर झुक गया, हैरान हुआ। सभी हैरान होते हैं हम। सिमरन करते हुए बात कैसे कर ले? असल में खेल है ध्यान का, और ध्यान मन करता है, तन नहीं। हमारे सवाल तन द्वारा हैं। जी बैठकर कर लें तो क्या होगा, लेट कर लें तो क्या होगा, चलकर कर लें तो क्या होगा, ऑफिस में करें, दुकान पे करें, किचन में करें, क्या कर सकते हैं? यह सवाल तो तन के हैं। सिमरन तो मन ने करना है। आप एकांत में बैठकर जब मन द्वारा ध्यान लगाकर सिमरन करेंगे, अभ्यासी बन जाएंगे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चल रहे हैं, सैर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने आप को सवालों के जाल में मत फंसाएं। सिमरन करें। किसी कर्म कांड में, किसी भ्रम जाल में ना रहें, किसी ऐसे कर्म कांड में ना रहें। आज तो पूर्णमासी का दिन है, बहुत शुभ होगा, सिमरन करने से अधिक लाभ होगा। आज अमावस्या है, आज सिमरन नहीं करना, ये तो पखंड है। सूर्य आपको रोज प्रकाश देता है, तो कुदरत के लिए सभी दिन एक समान है। सर्दी के, गर्मी के, चाहे वो सोमवार है, बुधवार है, रविवार है, कुदरत के लिए सभी दिन एक समान है। दिन के 24 घंटे, एक एक पल एक समान है। हमारा शरीर, हमारे प्राण श्वास लेते हैं, हमें रोज भूख लगती है। ऐसा नहीं है अशुभ दिन भूख नहीं लगेगी, शुभ दिन भूख लगेगी। ये कर्म कांडों से, पखंडों से, भ्रमों से दूर हो जाएं। रोजाना प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करें, और स्मरण में मन द्वारा ध्यान करें। बाकी सब कुछ छोड़ दें। कैसे करें? मेरी पीठ में दर्द है, दर्द है, कोई बात नहीं, जैसे बैठ सकते हैं बैठ जाइए, लेट सकते हैं लेट जाइए, चेयर पर बैठिए, सोफे पे बैठिए। बैठना आपके शरीर ने है, लेटना आपके शरीर ने है, सिमरन आपके मन ने करना है। तो तन को मन से मत जोड़ें। भ्रम तब पैदा होते हैं जब हमारा ध्यान धर्म में नहीं, जब हमें धर्म का ज्ञान नहीं, जब हमें सिमरन का ज्ञान नहीं। भ्रम किसे पैदा होता है? जो समुद्र के किनारे जाकर बोलता है, आज मैं समुद्र देखकर आया, नहीं देखकर आया, उससे भ्रम है। समुद्र के किनारे जाकर समुद्र को देखना नहीं है, समुद्र की लहरों को देखना है। समुद्र को देखने के लिए समुद्र के अंदर डुबकी लगानी पड़ती है। एक गोताखोर समुद्र के अंदर जितनी गहराई में डुबकी लगाएगा, उतने उसे खजाने मिलेंगे। एक सिमरन अभ्यासी जितना सिमरन में डूब जाएगा, उतना उसे सिमरन में आनंद के खजाने प्राप्त होंगे। इसलिए भ्रमित मत हो, भ्रम में पैदा ना हो। सिमरन करें और ध्यान लगाकर
आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र वाणी का महान उपदेश है। उठत बैठत सोवत ध्याईयै, मार्ग चलत हरे हर गाईयै। अर्थात प्रभु परमात्मा का नाम हमें हर समय लेना चाहिए। उठते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, सोते हुए हर समय सिमरन करना चाहिए। यहां तक मार्ग में चलते हुए भी सिमरन करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वाणी का महान उपदेश, वाणी का महान उपदेश सुनकर अब हमें अपने जीवन में किसी भी भ्रम को पालना नहीं है, बस सिमरन करें। क्योंकि जब सवाल जन्म लेते हैं तो हम सिमरन करते करते सिमरन छोड़ भी देते हैं। हमारा मन बहाने लगाता है। जब मन बहाने लगाएगा तो हम प्रभु सिमरन से और धर्म से दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने मन के अंदर इस सवाल को जन्म ही ना लेने दें कि सिमरन कैसे कैसे करें। उम्मीद है आज का सत्संग के रूप में ज्ञान सुनकर आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि सिमरन कैसे कैसे करें। सिमरन कैसे भी करें, बस सिमरन करें। सिमरन करना प्रभु में ध्यान लगाना है। सिमरन करना परमात्मा को जपना है। सिमरन करना परमात्मा को पाना है। सिमरन करना परमात्मा में लीन हो जाना है। सिमरन करना अपने आप को परमात्मा बनाना है। इसलिए तन की तकलीफों से, तन के रोगों द्वारा कोई सवाल आए कि सिमरन ऐसे करें, जैसे मर्जी करें, आसन लगाकर करें, बिना आसन के करें, सिमरन करें। क्योंकि सिमरन आपका तन नहीं करेगा, मन करेगा। मन और आत्मा द्वारा किया गया सिमरन ध्यान की ओर जाता है और ध्यान लगता है प्रभु चरणों में। ध्यान लगना प्रभु को पाना है। प्रभु को पाने के लिए रोज रोज सिमरन करें। प्रभु को पाने के लिए प्रतिदिन सिमरन करें। प्रभु को पाने के लिए भ्रम के जाल से दूर होकर बिना सवालों के प्रतिदिन सिमरन करें। प्रतिदिन सिमरन करें। प्रतिदिन सिमरन करें।